तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देना। मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो सांप वाला साइन है ना, एक्चुअल में ये नहीं है, ये जो सांप की तरह साइन है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए देखो, अगर कुछ इस तरह से इक्वेशन दे रखी है कि एक्स एन डॉट डी एक्स, देखो ये साइन है इंटीग्रेशन का, इस साइन का मतलब है एक्स एन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर x की पावर n डॉट डी एक्स कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन करना है तो इसका रिजल्ट आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस में एक कांस्टेंट जरूर आता है, ये c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी। हमने सिर्फ इसको c से डिनोट किया है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए अब देखो यहाँ पर n की क्या वैल्यू है 1, तो आप सिंपल सा कर दोगे x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस में एक कांस्टेंट भी आएगा और उस कांस्टेंट को हमने c से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से फाइनल आपका आंसर बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इंटीग्रेशन करिए x की पावर 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 6, तो हम इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से करेंगे, x 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c मतलब एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो x की पावर 7 अपॉन n प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 प्लस c एक कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपको पता चल गया कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n प्लस 1 पावर में और अपॉन n प्लस 1 करना है, फिर प्लस में c जो कि एक कांस्टेंट है वो भी लगा देना है। जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस में एक c ज़रूर लगाओगे जो रिप्रेजेंट करेगी किसी कांस्टेंट को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में अमूमन क्या होता है ना, ये चीज़ तो हमें याद रह जाती है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो हम करेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हम लगा देंगे। लेकिन इस फॉर्मूले में जो एक बहुत ज़रूरी बात होती है वो बच्चा भूल जाता है, बच्चा क्या इवन टीचर भी भूल जाता है, जैसे अभी मैं भूल गया, ठीक है। अगर ये वाली स्लाइड नहीं होती तो मुझे याद नहीं आता क्योंकि दिमाग से स्लिप कर गया। चलिए, तो वो बात ये होती है कि इस फॉर्मूले में n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती। n 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी, लेकिन n क्या नहीं हो सकता, -1, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो अब सवाल आता है, अगर उस फॉर्मूले में n -1 नहीं हो सकता तो n -1 अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। तो देखो, n -1 मतलब 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस e x, ठीक है। अब प्लस में c भी लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ध्यान रखो,
जब भी इंटीग्रेशन करोगे रिजल्ट के बाद एक कांस्टेंट भी ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log टू दी बेस ex प्लस सी, ठीक है। अब कुछ मैं रिकॉल कराता हूँ, जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ log टू दी बेस ex, मतलब log टू दी बेस ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1/x, ठीक है। log टू दी बेस ex का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log टू दी बेस ex। देखो मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो शुरू में बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर log टू दी बेस ex का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 1/x का इंटीग्रेशन होता है log टू दी बेस ex, ठीक है। चलिए तो रिजल्ट ध्यान रखना। चलिए अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आप उसी फॉर्मूले से करोगे जो पहला फॉर्मूला था x की पावर n+1/n+1। मतलब देखो 5x² का इंटीग्रेशन करना है ना, तो कुछ नहीं, 5 एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, x² अब क्या आप x² का इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल। 5x2+1/2+1 इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाद में एक कांस्टेंट भी आएगा। अब इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा 5, 2+1 हो जाएगा 3, x की पावर हो जाएगा 3 प्लस c, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x करना है, तो ध्यान रखें इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट e की पावर x ही होता है। मतलब अगर e की पावर x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी e की पावर x ही आएगा। अब कांस्टेंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैंने बताया था जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस में एक कांस्टेंट मतलब c लगाओगे, ठीक है। अब आपको कुछ रिकॉल करा दूं मैं, वो क्या रिकॉल है, वो ये कि अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया था e की पावर x का तो रिजल्ट मुझको e की पावर x ही मिला था, मानोगे, ठीक है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है। रिजल्ट ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, चलिए अब देखो अगर sin x का इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपको रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव cos x। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस में एक c मतलब कांस्टेंट भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब cos x का इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा आपको पॉजिटिव sin x प्लस c, ठीक है। चलिए sec² का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वो मिलेगा पॉजिटिव, एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं लगाना है, सीधा 10x प्लस c लगा देना है, ठीक है। चलिए अब cosec² x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव cot x प्लस c, ठीक है। तो ये 4 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए। अब एक बेहतरीन बात जो है यहाँ पर वो ये है कि अगर आप sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव cos x प्लस c, और अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा sin x प्लस c। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि अगर आप नेगेटिव cos x प्लस c का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा sin x। उसी तरह से अगर आप sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा cos x। देखो मैं इस वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोली थी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है।
उस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखो कोज एक्स का हमने अगर इंटीग्रेशन करा, ठीक है, तो हमें मिला साइन एक्स प्लस सी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मुझको मिलेगा कोज एक्स। चलिए साइन एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन कर कर देखते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। चलिए तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। चलिए अब एक बात बताओ, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? वो होता है नेगेटिव कोज एक्स, सॉरी पॉजिटिव कोज एक्स, मानोगे? ठीक है, और ये कांस्टेंट है। अब अगर आप इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ज़ीरो, क्योंकि हमने पढ़ा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कोज एक्स। मतलब अगर आपने कोज एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपको मिला साइन एक्स प्लस सी। अगर आपने साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला कोज एक्स। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको कर देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो tan x प्लस सी मिलेगा, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो ax प्लस बी टाइप इंटीग्रेशन। अमूमन ये आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन क्या होता है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप इसके भी रिजल्ट ध्यान रखना। चलिए अब देखो साइन ax प्लस बी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, ये भूल जाओ, ये बताओ साइन का इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? वो हमने पीछे पढ़ा है। वो क्या होता है कि अगर आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो नेगेटिव कोज एक्स प्लस सी मिलेगा। तो चलो, तो साइन का इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव कोस। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, अपॉन में ये जो a है x के जो बाजू में है, मतलब a, इसको नीचे लिख दो। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो प्लस सी मतलब एक कांस्टेंट भी लगा दो, बस इतना सा है। चलिए अब कोस ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कोस का नॉर्मली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? साइन। ठीक है, जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज लिख दो और अपॉन में ये जो x के बाजू वाली टर्म है a, उसको लिख दो। और अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट तो आएगा ही। ठीक है, चलिए सेक स्क्वायर ax प्लस बी का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? 10। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज लिख दो, ax प्लस बी, अपॉन में x के बाजू वाली टर्म लिख दो प्लस सी। सिंपल सा है। अब कोजेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? देखो कोजेक स्क्वायर का नॉर्मली इंटीग्रेशन क्या होता है? नेगेटिव कोट। अब जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज लिख दो, ax प्लस बी। अब जो x के बाजू वाली टर्म है a, उसको नीचे बना दो वो प्लस सी। ठीक है, बस ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है। एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट में ना लिमिट नहीं दे रखी होती है, नो लिमिट, जबकि
डेफिनेट में लिमिट प्रेजेंट होगी, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या है कि मान लो अगर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, मतलब हमें अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर लिमिट कोई नहीं गिवन है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है। मान लो हमें एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्वेश्चन में बता रखा होगा कि आप 2 से 4 तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि इनडेफिनिट होता है एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट में लिमिट प्रेजेंट होती है, इनडेफिनेट में लिमिट प्रेजेंट नहीं होती है। अब लिमिट का मतलब क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक देते हैं, जैसे इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। और आप 99% केसेस में डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।